चलिए अब सीधा रुख करते हैं बांकीपुर का, जहां पर बांकीपुर उपचुनाव में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। आपको बता दें बांकीपुर में पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी। पहले राउंड में भारतीय जनता पार्टी को मिले 1423 वोट। पहले राउंड की गिनती के बाद प्रशांत किशोर लगातार आगे। सीसीटीवी कैमरों से हो रही निगरानी, सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। हिंसक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ अधिकारी मौके पर जिम्मेदारी संभालते हुए पहले राउंड में प्रशांत किशोर को 2220 वोट मिले, जिससे लगातार पीके आगे हैं। बीजेपी प्रत्याशी को 1423, राजद प्रत्याशी को 501 वोट मिले। चलिए अधिक चर्चा करते हैं। ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी, काउंटिंग शुरू हो चुकी है और जिस प्रकार के कयास लगाए जा रहे थे, कुछ अलग नजारा देखने को मिल सकता है और कुछ वैसे ही दृश्य देखने को मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पीछे और पीके लगातार आगे। आपने जो बातें कही है वो बिल्कुल अभी दिखाई पड़ रहा है। चूंकि 31 राउंड 31 में 31 राउंड ना है, अब भी ये दूसरी राउंड पर चल रही है। तो उसमें जो है फर्स्ट राउंड में 562 वोट से जन स्वराज के संस्थापक के प्रत्याशी प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। लेकिन ये दूसरी राउंड की बात है। फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड 31 राउंड होना है, तो ये लंबी पारी है। अभी कहना कुछ नहीं, बहुत छोटी बात होगी, क्योंकि जिस तरह से अभी से भी भाजपा में के कई दुकानों में लड्डू बन रहा है। अब सोचने वाली बात है कि लड्डू कई दुकानों में लगभग मुझे लगता है कि 200 केजी का लड्डू, किलो का लड्डू का व्यवस्था कर रहा है। तो यानी कहीं न कहीं मतदाताओं में भी उतना भरोसा है जितना जनस्वराज के समर्थकों में भी पार्टी में भरोसा है। तो इसे अभी कहना कुछ बहुत जल्दीबाजी होगी, क्योंकि 31 राउंड मतगणना होना है। रह गई सुरक्षा व्यवस्था के लिए ड्रोन की व्यवस्था कराई गई है उपलब्ध, उससे मॉनिटरिंग कर रहा है वहां के अधिकारी। तमाम चीजें, छोटी छोटी चीजों को भी पहल नजरअंदाज नहीं कर रही है वहां की पुलिस, क्योंकि ये मामला बड़ा है। और ये जब नितिन नवीन यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये मामला आगे जाएगा। और वहीं जब उस समय और पेचीदा हो गया जब स्वयं जो है प्रशांत किशोर जन स्वराज के संस्थापक इस मैदान में आ जा गए हैं। तो इन दोनों ओर, एक ओर नहीं बल्कि दोनों ओर खुशियां जारी है। आम लोगों के मतदाताओं का कहना, मैंने कई मतदाताओं से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं लड्डू तैयार कर रहा हूं। कई दुकानदार बोले, और जैसे जीत होगी ये लड्डू मुफ्त जाहिर की जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर जन स्वराज के समर्थकों का कहना है जीत मेरी होगी। तो अब भी कहना कोई जल्दीबाजी हो राउंड की बात दूसरा राउंड में जारी है और 31 राउंड होना है। तो कहीं न कहीं अभी कहना कोई भी चीज का जल्दीबाजी होगी कि आगे कौन है पीछे कौन है, इतनी जल्दीबाजी मतदाताओं के अनुसार नहीं लेना चाहिए। मतदाताओं का कहना अभी तो शुरुआत है। शुरुआत में हाँ, ये बात है कि निश्चित रूप से 4 घंटे में लगभग 2 बजे पूरी स्क्रिप्ट आ जाएगी, किसकी सरताज होगी, किसकी ताज होगी, बांकीपुर विधानसभा चुनाव के ताज किस पर सजेगी, ये निश्चित रूप से है। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह से दोनों समर्थकों में खुशी है, दोनों भाजपा में भी है, तो जन स्वराज लड्डू बनाने की तैयारी हो रही है, तो इधर पटाखे की भी तैयारी हो रही है। अब दोनों समर्थक खुशियां की इजहार करेंगे, लेकिन है चूंकि 2 राउंड हुआ है, 31 राउंड मतगणना होना है और अभी इसे कोई कहना जल्दीबाजी होगी। हाँ, निश्चित रूप से दोनों की इस जंग में, चुनावी जंग में दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर है। और किसे, मुझे लगता है कि इसमें, इस मतगणना में, इस चुनाव में हार और जीत बहुत मामूली अंतर होगा, बहुत बड़ा स्कोर नहीं जाएगा, बहुत छोटा सा स्कोर में हार और जीत होगी। जी जी बिल्कुल। और जिस प्रकार धर्मेंद्र जी अगर बात की जाए, प्रशांत किशोर लगातार आगे हैं, बीजेपी उनके लगातार कदम ताल करते हुए है। सेकंड नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है। और रेखा गुप्ता की अगर बात की जाए तो उनके जो दावे थे वो कहां तक अब धरातल पर सही साबित हो रहे हैं? देखिए, जो पहले था त्रिकोणात्मक बार बार कहा जा रहा था, लेकिन फैसला अगर सच्चाई फाइट है तो यही दोनों भाजपा और जनस्वराज के बीच था। चूंकि मैं आज फिर बता दूं कि राजद का कोर वोट जो है, माई समीकरण इस बार टूट गया, यही खतरा है।
यही बीजेपी के लिए खतरा है और कोई बड़ी बात नहीं। अगर माई समीकरण बरकरार रहता तो निस्संदेह है जो है भाजपा की जीत में कहीं कहीं आगे नहीं, कहीं कहना मुश्किल था, कहने की गुंजाइश नहीं होती कि जीत किस होगी। लेकिन माई समीकरण पहली बार टूटा है। ये भाजपा के लिए चिंता की बात है और यही चिंता अंदर तहखाने से आवाज भी आ रही है और लोग महसूस भी कर रहे हैं। तो ये माई समीकरण इस बार इस चुनाव में ध्वस्त। एक समर्थक का कहना है कि तेजस्वी को विपक्ष में सदन में रहते तो वो बोल नहीं पाते हैं। ये कहना है मतदाताओं को नहीं बल्कि माई समीकरण का जो बात हमने कह रहा हूं। तो उन लोगों का कहना है कि इनके जीत जाने से, प्रशांत जी को जीत जाने से वो ये जो है वहां सदन में विपक्ष का में भूमिका अहम रोल करेंगे और तेजस्वी को मदद करेंगे। ये मतदाताओं को सोच है। माई समीकरण मुस्लिम और यादव जो समीकरण है ये सब, और यही कारण है कि इस बार जो है वो ध्वस्त हो गया। इस बांकीपुर चुनाव में माई समीकरण ध्वस्त हो गया और ये खतरे की घंटी भाजपा के लिए है। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं कि कोर वोटर से संतुष्ट है। उनका कहना है कि ये मेरा पारिवारिक विधानसभा चुनाव रहा है। पिछले बार भी इसी तरह की मतदान हुआ था लेकिन जीत मेरी ही हुई थी। लेकिन अभी का जो दौर था और 25 चुनाव विधानसभा को जो हुआ है असला अंतर है। अभी एक मैं बात कर दूं कि यूसी जी, एक भरत तिवारी जो है वो घटना हो गई थी, इनकाउंटर, ये स्टूडेंट प्रदर्शन, ये तमाम चीज को जो है कुछ एक नया जन्म देता है। हालांकि इससे भाजपा का कहना है कि इससे कहीं कोई दिक्कत नहीं, जीत इस सीट पर सुनिश्चित होगी। वहीं जन स्वराज के समर्थक यानी जन स्वराज के पीके का भी आश्वासन है कि मेरी जीत होगी। रह गई राजद की। राजद ये तीसरे पायदान पर चल रही है और चलेगी ही, ये जाहिर थी, क्योंकि जो जोर शोर इन दोनों पार्टियां में प्रचार और इस राजद में कहीं उतना मजबूती से प्रसार भी नहीं हुआ है। यही कारण है कि वो पीछे है नहीं, बल्कि मतदाताओं का जो भरोसा था रेखा गुप्ता पर वो टर्न कर गया जनस्वराज की इधर। जी बिल्कुल धर्मेंद्र जी, माना जा सकता है कि एक अलग ही नतीजा इस बार देखने को मिलेगा। आपका धन्यवाद धर्मेंद्र जी जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।